जो मैदा है ये रिफाइंड आटा है। दैट मीन्स जो गेहूं का अनाज का हमने एक बीज लिया, उसको रिफाइन किया गया, उसमें से निकाला रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहली चीज इसको प्रोसेस किया जाता है ब्लीचिंग प्रोसेस से। इसको सफेद बनाने के लिए इसको ब्लीच किया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक केमिकल है। जब रिफाइन कर लिया, इसमें से फाइबर निकाल दिया इसको सफेद बनाने के चक्कर में, तो अब ये आपके स्टमक के एसिड को चूस लेता है। तो उसका मतलब जब आप ये खाते हैं, आपका स्टमक एसिड बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप बाकी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे कि प्रोटीन और सब्जियां। उससे आपके गट में इन्फ्लेमेशन या दिक्कतें आती हैं। कब्ज सबसे पहला कारण है लिवर को फैटी करने के लिए, क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स निकालता है लिवर मल के थ्रू। अगर मल फंस गया तो लिवर बैकअप हो गया, उस पे बैकलॉग हो गया, उस पे प्रेशर आ गया और लिवर फैटी हो जाता है। फिर और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हमारी आंत में हल्की हल्की टेंटिकल्स हैं, उनका काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। एक्स्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से वो टेंटिकल्स थोड़े थोड़े छोटे होते रहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कुलदीप जी, वो टेंटिकल्स रहते ही नहीं है, इंटेस्टाइन प्लेन हो जाती है अंदर से। तो आप न्यूट्रिशन खा तो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन जीरो है। तो फिर एंड में जब सब कुछ खराब हो जाता है, तब जाके पता लगता है कि सीलियाक हो गई। नमस्कार दोस्तों, आजकल मैदा से बनी हुई चीजों को खाने का चलन बढ़ रहा है, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, हॉट डॉग, पास्ता या डबल रोटी, जिसे ब्रेड भी कहते हैं। ये तो लोग अक्सर खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, लेकिन इनको खाने से क्या नुकसान सेहत में हो रहा है, इसकी जानकारी शायद ज्यादातर लोगों को नहीं है। इस वीडियो में आपको रविंद्र सेन जी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि मैदा से बनी हुई चीजों को खाने से कैसे हमें सेहत में नुकसान हो रहा है, जो आगे चलकर कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। रविंद्र सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं और पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं और लोगों को लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को नेचुरल तरीके से ठीक करने के बारे में बताते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हम मैदा का कंटेंट अपने खान पान में बढ़ा रहे हैं, वास्तव में हम बीमारियों को बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं, जानते हैं रविंद्र सेन जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। रविंद्र जी, आजकल ज़्यादातर अगर यंग जनरेशन की बात करें तो पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर या मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो वो क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे ये नुकसान करती हैं मैदा से बनी हुई चीज़ें? जी कुलदीप जी, सबसे पहली बात, जो मैदा है ये रिफाइंड आटा है। दैट मीन्स जो गेहूं का अनाज का हमने एक बीज लिया, उसको रिफाइन किया गया, उसमें से निकाला रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहली चीज इसको प्रोसेस किया जाता है ब्लीचिंग प्रोसेस से। इसको सफेद बनाने के लिए इसको ब्लीच किया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक केमिकल है। और वो ब्लीचिंग क्या करती है, इसमें से सारा बी कॉम्प्लेक्स निकाल लेती है। जब किसी चीज में से बी कॉम्प्लेक्स निकल गया, वो आपकी बॉडी में से बी कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर उसको लो कर देगा। उससे न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स आती हैं, हाथों पैरों में टिंगलिंग, नर्वस सिस्टम थका हुआ, सोचने की शक्ति। तभी लोगों को ऐसी चीजें खाके माइंड में स्लो लगता है और लगता है चाय पीने का दिल करता है। और B1 थायामिन कम होते ही आपको बुरे सपने आते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम जैसे हम बोलते हैं नर्वस रहता है, जिसको एंग्जाइटी डिप्रेशन बोल देते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि जब रिफाइन कर लिया, इसमें से फाइबर निकाल दिया इसको सफेद बनाने के चक्कर में, तो अब ये आपके स्टमक के एसिड को चूस लेता है। तो उसका मतलब जब आप ये खाते हैं, आपका स्टमक एसिड बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप बाकी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे कि प्रोटीन और सब्जियां। उससे आपके गट में इन्फ्लेमेशन या दिक्कतें आती हैं। तीसरी चीज, ये चीजें ऐसी हैं, ये यहां जाके मूव नहीं करती इंटेस्टाइन में। तभी ज्यादातर लोग जब ब्रेड, पास्ता, बर्गर, पिज्जा खाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये हमारे इंटेस्टाइन में, कोलन में मूवमेंट नहीं होती और इससे कब्ज हो जाती है। और आप जानते हैं मेरा फेवरेट अंग है लिवर। कब्ज सबसे पहला कारण है लिवर को फैटी करने के लिए, क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स निकालता है लिवर मल के थ्रू। अगर मल फंस गया तो लिवर बैकअप हो गया, उस पे बैकलॉग हो गया, उस पे प्रेशर आ गया और लिवर फैटी हो जाता है। फिर और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो जैसा आपने बताया कि मैदा खाने से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कम हो जाता है और इसकी इंटेस्टाइन में मूवमेंट भी कम होती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। लेकिन एक चीज और बताते हैं न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कि इसके कारण दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि स्टार्ची पोर्शन बढ़ जाता है। तो ये स्टार्च कैसे बढ़ जाता है और उसके कारण न्यूट्रिशन की कैसे डेफिशिएंसी होती है? जी कुलदीप जी, एक सिंपल सी बात है। जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बहुत बढ़ गई, साथ के साथ आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती है। तो जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, ये आपकी बॉडी में सीधा कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो एक ब्रेड की स्लाइस 3 चीनी जितना इंसुलिन बना देती है। अब इंसुलिन क्या करता है, सेल के लिए डेंजरस हो जाता है। तो सेल उस इंसुलिन से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक ऐसी चीज बनाता है कि अपने आप को बचा सके, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब उसमें क्या हुआ,
अच्छा बुरा कुछ भी सेल के अंदर नहीं गया। तो आपने अच्छे थे, विटामिन खाए, सैलेड खाया, मगर क्योंकि इंसुलिन बहुत ज्यादा है, सेल अपने आप को बचाने के चक्कर में कुछ भी अंदर नहीं जाने दे रहा। तो उससे क्या होता है, दिक्कत आ गई, बॉडी में न्यूट्रिशन है मगर बॉडी के सेल को मिल नहीं रही। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जो खाना खाते हैं उससे हमें पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर में थकान और कमजोरी बढ़ने लगती है। इसीलिए हमें अलग से विटामिन और मिनरल्स लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का चुनाव कैसे करें? तो इसका जवाब है फाइटिका का वीटा 365 न्यूट्रास्यूटिकल। इसमें भरपूर मल्टीविटामिन और मिनरल्स के अलावा ग्रेप सीड, जिनसिंग और बायोटीन है। फाइटिका वीटा 365 पहला ऐसा विटामिन सप्लीमेंट है जिसमें अश्वगंधा और प्रोबायोटिक्स भी हैं। अश्वगंधा स्ट्रेस लेवल को कम करता है, वहीं प्रोबायोटिक्स डाइजेशन और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फाइटिका वीटा 365 के विटामिन और मिनरल्स इम्यूनिटी मजबूत करते हैं और एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। ग्रेप सीड हृदय रोगों से बचाते हैं। बायोटीन बालों, स्किन और नाखूनों को स्वस्थ रखता है। जिनसिंग कॉग्निटिव स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इस तरह फाइटिका वीटा 365 हमारी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखता है और खास बात ये है कि ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। बस फाइटिका वीटा 365 की एक टेबलेट खाने के बाद रोज लीजिए और हेल्दी रहिए। फाइटिका वीटा 365 मंगवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, जनरली जो डबल रोटी या ब्रेड जिसे बोलते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, इसमें तो ये रिफाइंड आटा यूज होता है, शायद होल व्हीट का यूज नहीं करते हैं। जी, यही तो है मैदा जिसको हम बोलते हैं। ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, क्रैकर्स, बर्गर, पिज्जा, इनमें क्या होता है, गेहूं को पीस के उसको रिफाइन कर लेते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ सफेद आटा, वो भी ब्लीच्ड, जिसको ब्लीच किया जाता है, वो रह जाता है। और इसके भारी नुकसान है कुलदीप जी। 90% लोगों को सीलियक है मगर एसिम्टोमेटिक। उनको यही नहीं पता कि उनके यहाँ पे सीलियक डिजीज है। सीलियक डिजीज होती है ग्लूटेन इनटॉलरेंस, और इसका एक्चुअल रिजल्ट बायोप्सी करके मिलता है। इसमें होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारी आंत में हल्की हल्की टेंटिकल्स हैं, उनका काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। एक्स्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से वो टेंटिकल्स थोड़े थोड़े छोटे होते रहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कुलदीप जी, वो टेंटिकल्स रहते ही नहीं है, इंटेस्टाइन प्लेन हो जाती है अंदर से। तो आप न्यूट्रिशन खा तो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन जीरो है। तो फिर एंड में जब सब कुछ खराब हो जाता है तब जाके पता लगता है कि सीलियक हो गई। मगर इस वक्त रिफाइंड कार्ब्स की वजह से या गेहूं खराब होने की वजह से 90% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक सीलियक है, जो कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस के नाम से जानी जाती है। तो ये तो बात थी रविंद्र जी की मैदा के नुकसान है, स्टार्ची पोर्शन ज्यादा होता है और ये हमारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी करता है और न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी करता है। लेकिन अगर पूरा गेहूं खाया जाए तो क्या वो मैदा की तुलना में ठीक है? जी हाँ, अगर आपने गेहूं खाना ही है, जैसे मैं तो गेहूं नहीं खाता मगर कुछ लोग गेहूं खाना पसंद करते हैं, उनको सूट भी करता है, तो उनके लिए एडवाइस ये है, जो ब्रेड है जिसपे से सारा कुछ ब्रायन फाइबर उतार दिया गया है, उससे तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी अगर आप होल व्हीट खाएंगे। दैट मीन्स उसका सारा ब्रायन, उसको छन्नी मत लगाएं और कोशिश करें कोई ऑर्गेनिक फार्मर से ऐसी कनक मिल जाए। अगर आप खाना चाहते ही हैं तो गेहूं अच्छी क्वालिटी का हो और वो साबुत हो, उसमें से कुछ भी माइनस मत किया गया हो, क्योंकि नेचर ने उसमें सब कुछ इकट्ठा डाल के दिया है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, बहुत पुराना पिसा हुआ गेहूं मत हो। कोशिश कीजिए थोड़ा सा गेहूं पिसवाएं, 1-2 दिन के या 5-7 दिन का ही पिसवाएं। बहुत पुराना पिसा हुआ गेहूं ऑक्सीडाइजेशन से डैमेज हो जाता है, उसमें कुछ अच्छे पदार्थ नहीं रहते। तो कोशिश हो ताजा गेहूं हो, अगर खाना ही है तो ताजा हो और उसमें से छन्नी निकाल के कोई फाइबर निकाला ना हो। एक चीज और है रविंद्र जी, बहुत से लोगों को ये पता भी है कि पिज्जा, बर्गर और ये डबल रोटी, ये चीजें हेल्दी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो उन्हें एडिक्ट बना रही है? जी हाँ, एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि आर्टिफिशियली बनवाती है ये रिफाइंड व्हीट। तो आपने देखा होगा कई लोग जिसको स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, बिंज ईटिंग बोलते हैं, जिनको खा के अच्छा लगता है, उनको नहीं पता ये बहुत ही केमिकल एडिक्शन है। उनको मीठा, क्योंकि गेहूं में एक मिठास है, उनको उस मिठास और जो आर्टिफिशियली स्टिमुलेशन जिसको बोलते हैं, चल पड़ते हैं एंडोर्फिन्स, वो उनको एडिक्ट कर देते हैं। तभी उनको जब भी बुरा लगता है या कोई लाइफ में उल्टा सीधा सर्कमस्टांसेस या डिफिकल्टी आती है, वो हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कई बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई में स्ट्रेस में घर से निकलते हैं, ट्यूशन जाने से पहले बर्गर या पिज्जा खाते हैं। उनको क्या लगता है, उनको मेंटल एक सेटिस्फेक्शन मिलती है एंडोर्फिन से, उनको ऐसे लगता है उनका मूड अच्छा हो गया। साथ में नुकसान हो रहा है क्योंकि वो दोबारा चाहेंगे तो उनको बार बार खाना पड़ेगा। साथ में आंत खराब हो रही है, जो कि आपका सेकंड ब्रेन है। देखिए, हमने अपने ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ानी है, कम नहीं करनी। मैदा खाने से ब्लड शुगर और इंसुलिन बनती है जो ब्रेन को डैमेज करती है, और मैदा खाने से आंत मरती है जो हमारा सेकंड ब्रेन है। तो आपकी मेमोरी,
आपकी प्रॉब्लम्स, जो अल्जाइमर है, जो डायबिटीज है, वो शुरू ही यहाँ से होती है। तो आपने बताया कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल है जो एडिक्ट भी कर देता है। अब इसको छोड़ने का क्या तरीका है, कि क्या सजेशन देंगे कि इसका विकल्प के तौर पर क्या करें? जी, सबसे पहले कुलदीप जी, अगर आप सेब का सिरका पीना शुरू कर देंगे, आपको जो फीलिंग है ना, जो उसको लेके आती है, वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक विटामिन है थायामिन, ये ऑर्गेनिकली किसी फूड सोर्स में से, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्स से, अगर नॉन वेज है तो नॉन वेज सोर्स से वो खाना शुरू करें। सबसे अच्छा तरीका है अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन खाना शुरू कर दें, दाल, पनीर, मशरूम्स, ऐसी कोई चीजें, या चिकन, अंडे जो खाते हैं, आपकी ये वाली क्रेविंग, जो आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपको छोड़ना आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका है घर में पूरी व्हीट, होल व्हीट को लेके कोई चीज बनाने थोड़े दिन, ताकि आपको उसको छोड़ने में आसानी हो, फिर इसको भी छोड़ दे। तो इस तरह से इसके विकल्प जो आपने बताया उनको यूज करेंगे तो छोड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि मैदा से बनी हुई चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक हैं और वो हमें यथासंभव अवॉइड करनी चाहिए, जैसा रविंद्र सेन जी ने बताया है। क्योंकि आजकल मैदा से बनी हुई चीजों को खाने का चलन लगातार बढ़ रहा है, ये जानते हुए भी कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया ताकि आप जागरूक हों और अपनी सेहत को ठीक रखें। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।